नमस्कार दोस्तों, फैंटेसी रॉकर के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं आईपीएल से रिलेटेड टिप्स, इन्वेस्टमेंट प्लान वगैरह सब कुछ इस पे बात करेंगे। अब आईपीएल ज़्यादा दिन रह नहीं गया है, तो मैक्सिमम सब लोग एक्साइटेड हैं आईपीएल के लिए। हम भी एक्साइटेड हैं और आप लोग भी सोच रहे होंगे आईपीएल का। अब बेनिफिट क्या है कि मैंने अभी तक आपको किसी भी टूर्नामेंट के लिए कोई भी इन्वेस्टमेंट रिगार्डिंग वीडियोज़ नहीं बनाए हैं। तो रीज़न यही है कि आईपीएल एक ऐसा फेस्टिवल हो जाता है, खास करके फैंटेसी प्लेयर्स के लिए या फिर जो नॉर्मल यूजर है उनके लिए भी, कि आईपीएल वो मिस करना नहीं चाहते हैं। अब जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं कि पहली बार मैंने फैंटेसी भी ज्वाइन की थी आईपीएल रिगार्डिंग ही। मस्ट ऑफ आप लोगों में भी बहुत ज़्यादा लोग, हो सकता है कि आईपीएल टाइम ही आप लोग भी फैंटेसी खेलना स्टार्ट किए हों और वहाँ से लॉस विन जो भी चीज़ का स्टेटस रहा हो उस पर पहुँचोगे। कोई अच्छा खासा अर्न किया होगा, कोई अच्छा खासा लॉस किया होगा। तो सारी चीज़ें तो आईपीएल से ही स्टार्ट होता है। तो फिर आप वहीं पे खड़े हो जहाँ से आपने स्टार्ट किया था। तो आपको एक बात यहाँ से सोच के चलना हो कि अगर आप यहाँ पे प्रॉपर प्लानिंग कर लेते हो, अच्छा खासा कर लोगे। अब इसमें आपको क्या होता है, आईपीएल में 60 मैच मिलेंगे खेलने। अब 60 मैच में आपका स्टेटस जो भी रहा हो, या फिर आप अभी लॉस में हो या फिर आप प्रॉफिट में हो, लेकिन अगर ये 60 मैचेस आपके अच्छे चले गए तो आप अपना स्टेटस चेंज कर लोगे ये 60 मैच में ही। अगर आप प्रॉफिट में हो, बुरे चले गए तो आप लॉस में भी जाते आपको टाइम नहीं लगेगा। अगर आप लॉस में हो और अच्छे चले गए तो आपको प्रॉफिट में आते भी टाइम नहीं लगेगा। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी होगी कि जो भी करना है इन 60 मैचेस में करने हैं। प्रॉपर सब कुछ आप अगर प्लानिंग के थ्रू जाओगे किसी भी चीज़ में, अगर आप प्लान करके जाते हो, अच्छे से उसको फॉलो करते हो, आप ज़रूर सक्सेस पाते हो। ये बात आप ध्यान रखना। तो आपको इस वीडियो में भी वही चीज़ें मिलेंगी, कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर आप समझना चाहते हो तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पहला मैंने टॉपिक ही लिख रखा है, नो वन वांट्स टू लर्न। ये फैंटेसी में ही मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा मैंने देखा है कि लोगों के पास पैसे लगाने के लिए सब लोग तैयार हैं, लेकिन सीखना कोई नहीं चाहता है। कोई नहीं चाहता है कि मैं सीखूं और कुछ करूं। इवन मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दे दूं कि आप लोग बस रोने लगते हो कि लॉस हो गया या फिर विन हो गया। विन हो गया तो चलो कोई बात ही नहीं करता, लेकिन लॉस होने पर रोने चले आते हो। जबकि आपको मालूम होना चाहिए आईपीएल में जो भी प्लेयर खेल रहे हैं वो सारे टॉप क्लास प्लेयर हैं। उन पे पैसा कितना ज़्यादा कंपनी लगाई हुई है आप देख सकते हो। जो भी टीम ओनर है कितना ज़्यादा, आप 100 200 500 हज़ार इवन 1 लाख रुपये लगाते होगे पर मैच, लेकिन उस टीम ऑनर का सोचो जिसने उस पर करोड़ों में लगा रखा है प्लेयर पे और बेंच पे बैठा के रखा है, इवन खिला रहा है, उसके बाद वो फ्लॉप हो रहा है, उस पर क्या बीतती होगी। तो आप ये अपने माइंड से निकाल ही दो कौन प्लेयर फालतू है कौन क्या है। आपको अपना एनालिसिस फॉलो करना, आपको अपने तरीके से चलना है, क्योंकि टीम बनाने वालों ने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा खर्च कर चुके हैं एक एक प्लेयर पे। आप देख सकते हो अगर आप कंटिन्यू लगे हुए हो और इन सब चीज़ों को फॉलो करते हो तो किस तरीके से आपका प्लेयर्स पे पैसे लग रहे हैं। इवन आप देखो, एक एग्जांपल के तौर पे मैं ले रहा हूँ, जेसन रॉय वर्ल्ड के रैंक 1 टीम का ओपनर बैट्समैन है और वो भी आईपीएल में अनसोल्ड चला गया। मतलब उसको कोई खरीदने वाला नहीं मिला भाई, इतने पैसे लगाने के बाद भी। तो बहुत ज़्यादा लोग लॉजिक लगाते हैं, बहुत ज़्यादा रिसर्च करके सब काम किए जाते हैं, बहुत कुछ सोच के किया जाता है। तो आपको भी अपना एक सिस्टमेटिक प्लान लेकर चलना होगा। अगर आपके तरीके से हो रहा है सही है, नहीं हो रहा है आप छोड़ दोगे, कोई इशू नहीं है। तो आपको इस तरीके से सोच के चलना होगा, ये नहीं कि सर पीटने बैठ गए कि नहीं यार नहीं हो रहा है। क्योंकि यार आपके ऊपर जो भी टेंशन आएगी वो आपके घर पर रिफ्लेक्ट करेगी, आपके रिलेशन में, इवन आपके पढ़ाई लिखाई, आपके बिजनेस, सभी जगह जाएगी। तो इस मेंटल सिचुएशन में आपको उलझना नहीं है, आपको क्लियर थॉट के साथ उतरना है कि हाँ भाई मुझे खेलना है, मेरा क्या पोजीशन होगा, किस तरीके से खेलना है, किस पे क्या करना है, सब कुछ आपको उस तरीके से सोच के चलना है। क्योंकि ना कोई प्लेयर बुरा है, ना कोई मैनेजमेंट बुरा है, ना कोई टीम बुरी है। आप देखो जिस टीम में दुनिया का टॉप क्लास बैट्समैन विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, इवन इस समय ग्लेन मैक्सवेल, मतलब सभी टॉप क्लास हिटर रखता है, लेकिन फिर भी आईपीएल आज तक न जीत पाई। तो आपको कुछ ना कुछ सोचना होगा, क्योंकि वहाँ भी एक ही विनर होगा। आप भी खेल रहे हो, जो भी कॉन्टेस्ट खेलते हो वहाँ पे कोई एक ही जीतने वाला। अब आपका थोड़ा लक चाहिए होगा, आपका थोड़ा रिसर्च चाहिए होगा, मतलब सब कुछ आपका अपने प्लानिंग से चलेगा तो ही जाके आप विन करोगे और आपका काम होने वाला है। तो एक बात आप ध्यान रखना कि आप ये भी देखते होगे मैचेस खेलते वक्त कि जब भी कोई प्लेयर इवन बहुत बेटर परफॉर्म करके आया तब उसको आईपीएल खेलने का मौका मिला, लेकिन जब वो अच्छा नहीं करता है उसको बाहर कर दिया जाता है। अगर आप कमेंट्री सुन रहे होगे तो भी बोल, वहाँ पे जो पुराने प्लेयर हैं, कोचेस हैं, वो सजेशन देते हैं कि इनको ये चीज़ सही करनी होगी और वो अपने आप को गैप लेके जाकर वो सही करके भी आता है। तो उसको ऐसे ऐसे लोग भी समझाते हैं, हमारे साथ बैठने वाले लोग, कि ये ऐसा नहीं कर रहा, वैसा नहीं कर रहा, जो कि आप तरस जाओगे वहाँ तक पहुँचने के लिए।
जिस लेवल पे वो प्लेयर है फिर भी आप उसको समझा रहे होते हो, तो सबको नॉलेज है, कोई डाउट नहीं उसमें। तो पहला चीज़ आपको रखना होगा कि आपको सीखने की अपने अंदर एबिलिटी लानी होगी। बिना सीखे आप कुछ नहीं कर पाओगे। जैसे मैं एक फैंटेसी प्लेयर हूँ, मैं अपने आप को हमेशा डालते रहता हूँ कि नहीं यार मुझे सीखना है, मुझे अच्छा करना है, तो मैं सीखता हूँ, खुद से टीम बनाता हूँ, खुद से करता हूँ, डरता हूँ, सब कुछ अपना करते रहता हूँ। बाकी आप टेलीग्राम पे मुझे फॉलो कर रहे हो तो आप जानते होंगे कि किस तरीके से क्या है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से जुड़ सकते हो। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो पहले से खेल होंगे और लॉस में होंगे। अब उनसे मैं एक ही बात बोलूँगा कि वो अपना देखे कि वो लॉस में आखिर क्यों है। ये नहीं कि मैं हार गया तो अरे हारने से ही सब लोग लॉस में आता है, ये कोई तरीका नहीं हुआ। आपको ये देखना होगा कि आप लॉस में क्यों हो। अगर आप लॉस में इन सब रीजन से हो जो मैं अभी बता रहा हूँ तो आप उस पर ज़रूर काम करना। अब जैसे होता है कुछ लोग क्या करते हैं, बिना सोचे समझे सभी मैचेस खेलेंगे। भाई पिछले 10 के 10 मैचेस मैंने विन कराए बास्केटबॉल, जो भी मैंने प्रोवाइड कराया अपने टेलीग्राम चैनल पे। लेकिन मैं आपको अब भी दिखा दूँ, 50 मैसेज डेली आते हैं, ये भी कवर कर दो, वो भी कवर कर दो, सारे मैचेस कवर कर दो, चाहे नॉलेज हो ना हो, तुम टीम दो मैं लगा दूंगा, ये करूंगा। अब ऐसे ही कर करके क्या होता है कि मान लीजिए मैंने टीम नहीं दिया, किसी और ने कहीं प्रोवाइड करा दी, तो आप इधर उधर खेल के लॉस कर लेते हो। अगर इस कैटेगरी में हो आप तो आपका लॉस कवर हो सकता है। अगर आप ये सोच के चलते हो चलो इस मैच में मैं 10 रुपये लगाता हूँ, अगले में ये जीत गया तो अगले में 50 लगा दूंगा, तो इस कारण से 50 वाला हार गया तो 5 मैच के बराबर आपने लॉस कर लिया। अगर ये हो जिसका इन्वेस्टमेंट प्लानिंग फिक्स नहीं है तो लॉस में हो तो भी आप लॉस कवर कर सकते हो। लेकिन आपको एक सिस्टमेटिक प्लान लेकर चलना होगा। अब आपको क्या करना होगा कि इस आईपीएल से पहले आपको ये भूल जाना है कि आप प्रॉफिट में हो या लॉस में हो। आपको अपना करंट स्टेटस भूल जाना है, क्या है नहीं है। अब आपको क्या करना है, सिंपल सा कि आज आप क्या करने वाले हो। आईपीएल से फर्स्ट डे पहले आपको डिपॉजिट ऑफर मिलेंगे सारे ऐप्स में। आपको जहां भी खेलना होगा वो उस पर भी बात करेंगे, तो आप आराम से डिपॉजिट करोगे। सभी जगह कर सकते हो, 2-3 जगह कर सकते हो, क्योंकि अलग अलग चीज़ें मिलेंगी जिन पे बात होगा, और आराम से आप खेल सकते हो। कोई इशू आपको नहीं होने वाला है। ये बहुत ज़बरदस्त आपके लिए भी रहने वाला है। तो विन और लॉस को माइंड से निकाल देना। अब होता क्या है कि अगर आप लॉस माइंडसेट से जा रहे हो, यार इसको लूंगा तो ये ऐसा कर देगा तो मेरा लॉस होगा, तो अगर आप निगेटिव माइंडसेट के साथ जाओगे तो जो मेरा एक्सपीरियंस है उससे मैं आपके साथ गलत हो ही जाता है। अच्छे अच्छे प्लेयर फ्लॉप हो जाते हैं। अगर विराट कोहली को पे आपको डाउट है, ये है वो, आप सोच ही रहे हो, अब देखोगे वो 0 पे आउट हो जाएगा। अगर आप उसको इग्नोर कर रहे हो तो सेंचुरी मार सकता है, 80 कर सकता है, 70 कर सकता है। आपको क्लियर थॉट लेके चलना अपने माइंड में कि हाँ मुझे ये चीज़ फॉलो करनी है तो मुझे करनी है, ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है। ठीक है, तो वही अब आपको यहाँ पे अपना स्टेटस भूल के और उसके बाद क्लियर थॉट के साथ आगे बढ़ना है। उसके बाद है बजट का बात। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको किस तरीके से खेलना है। अगर आप पर मैच मान लो कि 50 से 60 हज़ार रुपये लगाते हो तो आपको कोई इशू नहीं, आप आराम से स्मॉल लीग खेलो। लेकिन अगर आप वो हो जो 1000 या 2000 1000-2000 रुपये लगाते हो पर मैच, तो आप स्मॉल लीग और जीएल दोनों खेलो। 80-20 का रेशियो ले सकते हो। अब से 1000 रुपये लगाते हो तो 800 रुपये का स्मॉल लीग खेलो और 200 रुपये आप ग्रैंड लीग में लगा लो। क्योंकि एक ग्रैंड लीग का मतलब समझते हो, एक ग्रैंड लीग अगर आपका आ जाता है तो आप बहुत अच्छा प्रॉफिट बना लोगे। बिना ग्रैंड लीग के प्रॉफिट बना पाना बहुत मुश्किल है अगर आपके पास स्मॉल लीग में इन्वेस्टमेंट नहीं है। हाँ, अगर स्मॉल लीग में इन्वेस्टमेंट आपके पास ज़्यादा है और आप अच्छा खासा अर्न कर पा रहे हो तब तो कोई इशू नहीं है, तब जीएल में उतना दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है। आप आराम से स्मॉल लीग खेलो और जीतते चलो, ठीक है। लेकिन मिनिमम मैं बताऊंगा कि अगर आप 1000 रुपीज़ लगा पाते हो स्मॉल लीग में, 1000 रुपये का आपका बजट है, तो ही आप एसएल भी खेलो, अदरवाइज कोई खास बेनिफिट होने वाला है नहीं। क्योंकि 1000 रुपये आप लगाओगे तो आप 20 से 25 या 30 रुपये ऐसे एक अमाउंट आप बना सकते हो एट एंड ऑफ द मंथ। तो 80-20 का आप रखोगे, क्योंकि अगर मान लो जीएल आ भी जाता है, अगर आप लगाते हो तो जीएल में 5 लाख 7 लाख, मैं इसकी बात करूँ, मैं वो 1 करोड़ वाला बात नहीं करूँ। उस पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि किस तरीके से उसमें होती है सब गेम्स। लेकिन इस पर मैं बात करूँ जो नॉर्मल जीएल और भी आती है जिसमें 5 लाख होता है, रैंक 1 के लिए 7 लाख होता है। ये सब बहुत लोगों ने जीता हुआ है, आप भी आराम से कर सकते हो। थोड़ा कंपटीशन यहाँ पे कम होता है क्योंकि लोग कम होते हैं, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इसमें कम होते हैं, तो आप यहाँ पे खेल सकते हो और आराम से यहाँ पे। अब उसके बाद है फॉलो सिस्टमेटिक प्लान। अब आपको एक सिस्टमेटिक प्लान फॉलो करनी होगी, और वो सिस्टमेटिक प्लान क्या हो सकता है कि आप ब्लाइंडली इन्वेस्ट मत करो, जो कि बहुत ज़रूरी है। अब ये नहीं कि कल मैच जीत गया तो मेरा अच्छा काम कर रहे तो कल अगर 100 रुपये लगाए तो आज फिर से 500 लगा दूंगा। ये तो आपको भूल के नहीं करनी है। आपका इन्वेस्टमेंट पैटर्न फिक्स होना चाहिए कि स्टार्टिंग के 10 मैच में मुझे 700 रुपये लगाना है, उसके बाद के 10 से 20 मैच तक मैं 1000 रुपये के करीब जाऊँगा या फिर 2000 जाऊँगा, जो भी आपका है बजट। इस तरीके से आप डिसाइड करते चले जाओगे, आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है आगे चल के।
वही बात मैं बोल रहा हूँ, डिसाइड पर मैच इन्वेस्टमेंट। अब पर मैच इन्वेस्टमेंट आपका क्या होगा, मान लीजिए कि आप 20,000 रुपये लेके स्टार्ट कर दिए खेलना और पर मैच 1,000 रुपये लगा रहे हो कि हाँ भाई मुझे 20 मैच का बैकअप लेके चलना और 1,000 रुपये लगा के मैं खेलना स्टार्ट कर दिया, तो ये भी आपके लिए अच्छी हो सकती है। अब 1,000 रुपये में जैसे मैंने बताया 80-20 आप लगा सकते हो स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग में, ठीक है। बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको सेकंड इनिंग भी फैंटेसी भी खेलना होगा, लाइव फैंटेसी भी खेलना होगा, जो बहुत मजा आता है ये सभी खेल के, सेकंड इनिंग और लाइव फैंटेसी भी। अगर आप पिछले आईपीएल में खेले होंगे तो ज़बरदस्त चल रहा था। तो ये अब आपके एक्सपीरियंस पे करता है कि सेकंड इनिंग, अब सेकंड इनिंग में आप देखते हो कि सिर्फ सेकंड इनिंग के प्लेयर्स को कंसीडर करना होता है, मतलब जो सेकंड इनिंग में बैटिंग कर रहा है उसके बैट्समैन ले लोगे, जो बॉलिंग कर रहे हैं उसके बॉलर लोगे, और कैप्टन वाइस कैप्टन आप अपने तरीके से पिच को देख ही रहे होगे, क्योंकि अब मैच तो एक इनिंग हो जा रहा होता है, तो आप वहाँ से डिसाइड करके ले सकते हो। तो बहुत ज़बरदस्त होता है सेकंड इनिंग, तो आप इसमें भी कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और लाइव एंड सिर्फ 5 ओवर का गेम होता है, आप अगर अनुमान लगा सकते हो कि 5 ओवर कौन बॉलिंग करने वाला है, कौन कौन से प्लेयर बैटिंग करने वाले हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा अर्निंग वाले सोर्स हो जाते हैं ये सब। तो ये सब आपके स्किल पे डिपेंड करता है, इसीलिए मैंने पहले ही बोला आपको लर्निंग करना होगा। अगर लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसको आप सीख लोगे, बहुत ज़बरदस्त आप यहाँ से भी बना सकते हो सेकंड इनिंग और लाइव फैंटेसी से भी पैसा, मतलब मैच अभी अब चल ही रहा होता है, आपके पास पैसे आने स्टार्ट हो जाते हैं। इस तरीके की भी चीज़ें हैं, तो आपको थोड़ा सा पैटर्न फिक्स करनी होगी। अगर मान लो कि अगर आपको सेकंड इनिंग भी खेलनी है तो कुछ पैसा आप, जैसे 800 रुपया मैंने बताया स्मॉल लीग में लगाना है, 200 ग्रैंड लीग में, तो इन 800 में से आप 200 से 300 आप सेकंड इनिंग में भी डाल दो, क्योंकि तब तक आपको पिच का भी आइडिया लग जाएगा कि पिच किस तरीके से खेली, स्पिन को हेल्प दे रही है, फास्टर को दे रही है, बैट्समैन अच्छा खासा कर रहा है, उस तरीके से आप सेकंड इनिंग में यूज कर सकते हो। क्योंकि फर्स्ट इनिंग में तो आप देख ही रहे हो, ओवरऑल मैच में तो आप देख ही रहे हो कि क्या सिचुएशन चल रहा है। ये और लाइफ फैंटेसी थोड़ा ज़्यादा इजी हो जाता है, लेकिन अगर आपको गेम रीड करने आता है और गेम को आप ढंग से देख रहे हो कि कैप्टन किस तरीके से अपने बॉलर रोटेट कर रहा है, बैट्समैन की क्या थिंकिंग है, जैसे आप देखते होगे कि बैट्समैन बीच वाले ओवर्स में चाहता है कि विकेट कम गिरे, रन चाहे भले ही कम आए, तो आप उस समय बैट्समैन पे सीबीसी जा सकते हो। डेथ ओवर में आप चाहो तो थोड़ा बहुत किसी बॉलर पे जो कि स्ट्राइक बॉलर हो, जो डेथ में विकेट लेता है, उसको भी सीबीसी करके 5 ओवर का खेल सकते हो। तो ये सब थोड़ा सा पैटर्न, तो इस पर धीरे धीरे हम लोग बात करेंगे और आगे भी ये सब वीडियोज़ मैं देते रहूँगा अगर आप लोग का सपोर्ट मिलता रहा तो। उसके बाद है स्टार्ट विथ लो इंक्रीज ग्रेजुअली। तो ये बात मैं बहुत बार आपको बोल चुका, फिर से बताऊंगा, इन्वेस्टमेंट आपको कम से करना। अब जैसे शुरू के 10 मैच में 800-800 रुपये की या 700-700 रुपये आपने स्टार्ट किया करना, अपने बजट के हिसाब से आप डिसाइड कर लेना, लेकिन मैं एक एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ। क्योंकि शुरू में क्या होगा ना कि अलग अलग पिच पे मैच होंगे, फ्रेश विकेट होगा, किस तरीके से होगा, वो सब वीडियोज़ में भी आपको मालूम चलता रहेगा, आप खुद से रिसर्च करोगे वहाँ भी आपको मालूम चल जाएगा। और यहाँ पर टीम किस सिचुएशन में किस तरीके से जाएगी, जैसे आप देखोगे कुछ टीम में अलग अलग कैप्टन हो गए, जैसे दिल्ली कैपिटल में आपको ऋषभ पंत कैप्टनिंग करते हुए मिल जाएगा। अब इसका क्या सोच होता है, किस तरीके से ये टीम को मैनेज करते हैं वो देखना होगा। अब आप देखोगे संजू सैमसन फिर नए पे मिलेगा, केएल राहुल, तो सब कैप्टन का भी अलग अलग अप्रोच होता है, अलग अलग तरीके से आपको टीम को मैनेज करते हुए मिल जाएंगे। तो आपको वहाँ पे भी देखना होगा किस कौन सा प्लेयर किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है अभी फिलहाल, क्योंकि बायो बबल में सारे मैचेस होने वाले हैं, तो ये भी एक थोड़ा डिफिकल्ट काम हो जा रहा है प्लेयर सब के लिए। लेकिन हाँ, आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग के लगभग एक आध मैचेस तो सारे टीम्स के आप देखो कम इन्वेस्टमेंट से, उसके बाद आप अपना इन्वेस्टमेंट ग्रेजुअली बढ़ा दो। ये नहीं कि 800 से करते करते सीधे 4,000-5,000 करना स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं करना। अगर मान लो आप 800 से स्टार्ट करते हो और 10 मैच के बाद आपके पास 4 से 5,000 रुपये अगर प्रॉफिट आ गया, फिर आप सबको मैनेज करके आगे के इन्वेस्टमेंट करते जाओ और 60 मैच तक आपको टारगेट रखना है कि मुझे खेलना है। आप अपना इन्वेस्टमेंट उस तरीके से प्लान कर लेना। ये नहीं कि अब कुछ लोग क्या करते हैं कि पहले हाई इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, हार जाएंगे, फिर दोस्तों से कर्ज लेके कि हाँ भाई मुझे रिकवर कर लेना है, ये करना है। इसी रिकवरी के फेज में आपके पास लॉस बढ़ते चला जाता है। बहुत लोगों का मैंने देखा है, 100 रुपया लगाएंगे, उसके बाद 500 कर्ज ले लेंगे, दोस्त से 1000 कर्ज लेंगे कि हाँ इस बार आ जाएगा मेरा, क्योंकि एक आध मैचेस तो आप जीत ही रहे होते हैं, उसमें आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं। तो पहले तो आपको कर्ज कभी नहीं लेना, ये मैंने सारे वीडियोस में बोले हैं, जितने भी इन्वेस्टमेंट रिगार्डिंग बताए हैं। आपके पास पैसा नहीं है तो आप छोड़ दो, दूसरा कोई काम करो, जब होगा फिर आ जाना, ये कहीं नहीं जाने वाला अभी फिलहाल, आप आराम से खेल सकते हो, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट का हो गया। अब कंटेस्ट बात है, कंटेस्ट पे मैंने बहुत ज़बरदस्त वीडियो बनाई हुई है, पूरा कंटेस्ट से रिगार्डिंग 10-15 मिनट का, उसको भी आप देख सकते हो। लेकिन आईपीएल में आपको क्या करना होगा, सिमिलर कंटेस्ट ज्वाइन करो। अब जैसे आप एक मैच में जो कंटेस्ट ज्वाइन किए पहले वाले मैच में, उसी को फॉलो करना कोशिश करो। अब से मान लो कि आप 387 वाला लगा रहे हो, ठीक है। हाँ, एक चीज़ मैंने जो लिखना भूल गया वो पहले देख लो। आप कोशिश करना 2 मेंबर 3 मेंबर
10 मेंबर 5 विनर, इन सब टाइप के कंटेस्ट ज़्यादा खेलो अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो। 4 मेंबर वही लोग ट्राई करें जिसको खुद पे बहुत ज़्यादा बिलीफ है, खुद से टीम वैसा बनाते हैं, ठीक है, जो लॉस से रोने वाले नहीं है, क्योंकि 4 मेंबर में अपोनेंट बहुत ज़्यादा आपको चेंज करके लाने वाले हैं। क्योंकि आईपीएल एक ऐसा टूर्नामेंट है, आप राह चलते किसी भी से पूछ लो कि कौन सा प्लेयर क्या करने वाला है, कैसा है, सब लोग सजेशन दे सकते हैं आपको। तो आईपीएल में एटलीस्ट 4 मेंबर पे आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ के चलना होगा। आप जीतोगे ऐसा नहीं है कि नहीं जीतोगे, लेकिन ये बात आपको ध्यान रखना कि मैक्सिमम चांसेस रहेंगे कि आपका ओपोनेंट वहाँ पे हाई रिस्क लेके आए। मे बी आप जिसको सोच नहीं सकते उसको कैप्टन भी करके आ सकता है, क्योंकि सारे प्लेयर तो कैप्टन मटेरियल ही हैं शुरू में, आप जिस भी टीम में देख लो। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना होगा, 2 मेंबर 3 मेंबर मिनी जीएल इन सब टाइप के आप कंटेस्ट ज्वाइन करो, आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। मल्टी विनर बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि अगर आप नॉर्मल टीम भी आपकी चलेगी तो मल्टी विनर में कुछ ना कुछ आप अमाउंट लेके आ जाओगे, क्योंकि क्लैश के चांसेस बहुत कम होते हैं इन सब लीग्स में। तो ये काम कर सकते हो, सिमिलर कंटेस्ट ज्वाइन करो। सिमिलर कंटेस्ट ज्वाइन करने से आपको बेनिफिट ये होगा कि जब आपका विन होगा तो प्रॉपर अमाउंट आपके पास आ जाएगा। टाइम, ये एक चीज़ मैंने ऐड की हुई है, क्योंकि ये थोड़ा सा बेनिफिशियल हो सकता है अगर आप एक टाइमिंग भी फिक्स कर लो कि टॉस के पहले अगर आप लीग ज्वाइन करो तो कितना देर पहले करो, उसी टाइम पे आप अपना लीग ज्वाइन करो। अगर आप टॉस के बाद ज्वाइन करते हो तो आप अपना एक फिक्स पैटर्न कर लो, ताकि आपके माइंड में कुछ उथल पुथल ना रहे। क्योंकि मैं बहुतों को सुना हूँ, मेरे पास मैसेज आते रहते हैं कि सर कंटेस्ट कितने देर पहले ज्वाइन करना चाहिए, कब ज्वाइन करना चाहिए। ये कुछ नहीं, आप अपने माइंड से किसी भी एक टाइम पे आप ज्वाइन करना स्टार्ट कर दो, आप देखना आपको बेनिफिट मिलने ही मिलने वाला है। तो आपका माइंड भी रिलैक्स रहेगा। अगर आप इन सब चीज़ों से ध्यान हटा लोगे ना, तो आप कंसंट्रेट कर पाओगे एनालिसिस पे, लर्निंग पे, किस तरीके से क्या हो रहा है। मैच देखोगे तो थोड़ा आप वहाँ पे समझ पाओगे। ऐसे में आपको क्या होता है, हमेशा आपके मन में रहता है कि यार सामने वाला अच्छा कर रहा है, मेरा अपोनेंट ही टफ मिल गया, मेरा ये मिल गया। अरे सबको टफ अपोनेंट मिलते हैं, सभी लोग हारते हैं, सभी लोग 1 पॉइंट 0.5 के लीड से हार जाते हैं, इतने से जीत भी जाते हैं। तो लॉक फैक्टर तो है ही है, लेकिन अगर आपको टिकना है तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान लेके चलना होगा। आई होप कि मैंने आपको सभी बातें बताई जो भी इससे रिगार्डिंग हो सकती थी। कुछ बातें अगर मिसिंग रह गई होगी, क्योंकि मैंने टॉपिक जो लिया था वो तो किया कवर, और अगर कुछ बातें मिसिंग रह गई होगी तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। मेरा टारगेट रहेगा कि 2-3 और वीडियो मैं आईपीएल से रिगार्डिंग आपको प्रोवाइड करा दूँ, ताकि आप लोग को आईपीएल में कोई इशू ना रहे। बाकी टेलीग्राम पे जुड़े रहना, जो भी अपडेट्स होंगे, जो भी मैच मैं खेल रहा हूँ, कोशिश करता हूँ आपको प्रोवाइड कराते रहूँ। आप लोगों को भी अर्निंग होती रही, अपना भी चल रहा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। हाँ, एक काम कर देना, अपने अपने टीम का नाम तो जरूरी बता देना, किस टीम को आप लोग फॉलो कर रहे हो, किस टीम को सपोर्ट कर रहे हो, और अगर कोई फेवरेट प्लेयर जो इस बार आपके लिए प्लेयर टू वॉच आउट हो सकता है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।